हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। पिछले क्लासेस में हम लोग देख रहे थे अकाउंटिंग का, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर यूजर्स और उनको क्या क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अकाउंट्स, प्लस क्या क्या फंक्शंस है अकाउंटिंग का। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। अगला जो अपना टॉपिक है वो है एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का क्या फायदे हैं या क्या मदद करता है हमारा अकाउंटिंग। ठीक है, सबसे पहला फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस अबाउट बिजनेस। बिजनेस के बारे में जो भी इंफॉर्मेशंस अपने को जरूरत है वो सारा का सारा इंफॉर्मेशन हमको अकाउंटिंग से मिलता है। क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए? बेसिकली अपने को जानना होता है कि कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, पहली बात तो ये। दूसरा, फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है, कितना रुपए का एसेट है, कितना कैपिटल है, कितना रुपए का लाइबिलिटीज है। और ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन हमको कहां से पता चलता है? अकाउंटिंग से। ठीक है, तो पहला एडवांटेज है अकाउंटिंग का, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बिजनेस। ठीक है, नेक्स्ट ये पॉइंट हम ऑलरेडी पढ़े थे, असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं और वो सारे डिसीजंस लेने के लिए हम कोई भी डिसीजंस जब भी लेते हैं हमको कोई ना कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम डिसीजंस ले सकते हैं। तो मैनेजमेंट जितना भी डिसीजंस लेता है वो सारा का सारा डिसीजन के लिए जो इंफॉर्मेशन का जरूरत है वो इंफॉर्मेशन हमको कहां से मिलता है? फ्रॉम अकाउंटिंग। ठीक है, तो हेल्प करता है मैनेजमेंट को डिसीजंस लेने के लिए। थर्ड, रिप्लेसेस मेमोरी। आज इतने सारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं एक बिजनेस के अंदर, हम सारा का सारा ट्रांजैक्शंस याद नहीं रख सकते। कुछ ट्रांजैक्शंस याद रह सकते हैं लेकिन सारा का सारा ट्रांजैक्शंस को याद रखना दैट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तो क्या होता है, अकाउंटिंग मदद करता है। इंफॉर्मेशंस को हम लिख लेते हैं, अकाउंट कर लेते हैं, ठीक से इंफॉर्मेशन को लिख मतलब नोट डाउन कर लेते हैं। तो उससे क्या होगा, हमको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं, हमको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जो भी इंफॉर्मेशन हमको जानना है वो हम लोग अकाउंटिंग से आराम से देख सकते हैं। ठीक है, वही लिखा हुआ देखना, अ सिस्टमेटिक एंड टाइमली रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन ओविएट्स द नेसेसिटी टू रिमेंबर ट्रांजैक्शंस। ठीक है, ट्रांजैक्शंस को याद रखने का जरूरत नहीं है, अगर हम उसको टाइमली प्रॉपरली रिकॉर्ड कर लेते हैं, लिख लेते हैं, तो उसको याद रखने का और कोई नीड नहीं रहेगा। ठीक है, प्लस याद रखना पॉसिबल भी नहीं है सारा ट्रांजैक्शंस। ठीक है, थर्ड, ये फोर्थ, फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी। ये बताया था मैं पिछले क्लास में, एक साल का इंफॉर्मेशन को, एक साल के प्रॉफिट को हम कंपेयर कर पाएंगे पिछले सालों के प्रॉफिट्स के साथ, प्लस एक ऑर्गेनाइजेशन का इंफॉर्मेशन को हम कंपेयर कर पाएंगे किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के इंफॉर्मेशन के साथ। दैट इज नोन एज कंपैरेटिव। कंपैरेटिव का मतलब ही होता है कंपेयर करना। द वर्ड कंपैरेटिव इटसेल्फ मींस टू कंपेयर, या तो आपस में कंपेयर करना एक ऑर्गेनाइजेशन का दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ, या फिर एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ईयर का कंपैरिजन करना किसी पिछले सालों के साथ। ठीक है, नेक्स्ट, फैसिलिटेट्स सेटलमेंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटीज। जब भी कोई प्रॉब्लम होता है, कोई डिस्प्यूट होता है, जैसे कि इनकम टैक्स कितना देना है, जीएसटी कितना भरना है, ये सब के बीच में, ये सब में कोई भी डिस्प्यूट होता है, कोई भी झगड़ा होता है, तो उसको हम रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं? अकाउंटिंग से हम अपना इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं गवर्नमेंट को कि हम कितना सामान खरीदे, कितना बेचे, कितना नेट प्रॉफिट आ रहा है अपना, और उसके हिसाब से हम टैक्स लाइबिलिटी डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो जो डिस्प्यूट्स होते हैं टैक्स से रिलेटेड वो भी सॉल्व हो पाएगा अगर हम लोग प्रॉपर सिस्टमेटिक अकाउंटिंग किए हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट, फैसिलिटेट्स लोन। हम बड़े आसानी से बैंक से लोन ला सकते हैं अगर हमारा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छा है, पिछले सालों में अपना अच्छा प्रॉफिट्स हुआ है, एंड जो एसेट लाइबिलिटीज है वो भी हमारे पास अगर अच्छा पोजीशन है हमारा, तो बैंक हमको बड़े आसानी से लोन्स दे देगा। और ये इंफॉर्मेशन कैसे पता चलेगा? अगर हम प्रॉपर अकाउंटिंग करते हैं तो। ठीक है, एविडेंस इन कोर्ट। कोई भी प्रॉब्लम होता है तो हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज कर सकते हैं एज एन एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस। हम लोग अगर अपने बिजनेस को बेचना चाहते हैं तो हम
कितना में बेचेंगे या कितना रुपए उठेगा अपने बिजनेस को क्लोज करेंगे, किसी दूसरे को बेचेंगे, तो वो इंफॉर्मेशन भी हम अकाउंटिंग से ले सकते हैं। जैसे कि पिछले सालों में अगर ज्यादा प्रॉफिट है, अच्छा बिजनेस है, अच्छा फाइनेंशियल पोजीशन है, तो वो ज्यादा रेट में बिकेगा। अगर लॉस मेकिंग बिजनेस है, ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता या नुकसान हो रहा है बिजनेस में पिछले 4-5 सालों में, और ज्यादा एसेट्स लाइबिलिटीज का पोजीशन अच्छा नहीं है, तो उसमें क्या होगा, बिजनेस कम रेट में बिकेगा। तो कितना में सेल हो पाएगा, ये बात भी हमको अकाउंटिंग से पता चलेगा। ठीक है। असिस्टेंस इन द इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी याद है, जो व्यक्ति का एसेट्स कम है और लाइबिलिटीज ज्यादा है, वैसे व्यक्ति को बोलते हैं इंसॉल्वेंट। तो इंसॉल्वेंसी जब होता है, हमको बहुत सारे चीजों को प्रूफ करना होता है, क्या क्या ट्रांजैक्शंस हम किए हैं, कब कब कौन सा ट्रांजैक्शन में एंटर किए हैं, और ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन हम कैसे प्रोवाइड कर पाएंगे, अगर हमारे पास प्रॉपर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मेंटेन्ड है, तभी हम ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट, हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट्स। पार्टनरशिप का मतलब ये जहां पर 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस कर रहे हैं और उनके बीच में डिस्प्यूट्स होने का चांसेस बहुत हाई है। जब अकेला मालिक है तो इतना डिस्प्यूट किससे झगड़ा करेगा, लेकिन जब एक से ज्यादा मालिक है तो वहां पर झगड़ा होने का चांसेस भी हाई है। प्लस किसी का रिटायरमेंट होता है, किसी का डेथ होता है, तो उन केसेस में भी हमको अकाउंट्स को सेटल करना पड़ता है। जो छोड़ के चला गया उसको पैसे वापस करना पड़ता है। तो ये सब कैसे हो पाएगा, अगर प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन्ड है तभी हो पाएगा। ठीक है। तो ये सारा एडवांटेजेस है अकाउंटिंग का। हमको सारा एडवांटेजेस लर्न नहीं करने से भी चलेगा, अगर हम 6-7 ठो भी हमें ध्यान रहेगा तो हमारा काम आराम से बन जाएगा इसमें। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का क्या लिमिटेशंस है। हर व्यक्ति का कुछ अच्छाई है तो कुछ बुराई भी है कि नहीं, बताओ। हर व्यक्ति का कुछ अच्छाई है तो कुछ बुराई भी है ना। ठीक उसी तरह अकाउंटिंग कोई अलग थोड़ी है, अकाउंटिंग में भी कुछ बेनिफिट्स है, कुछ फायदे हैं, तो उसमें कुछ नुकसान भी है। तो हम बेनिफिट्स, उसका तारीफ कर दिया हम अकाउंटिंग का, अब थोड़ा सा उसका बुराई करेंगे हम अकाउंटिंग का, कि अकाउंटिंग का क्या लिमिटेशंस है। ठीक है। सबसे पहला, अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। पूरा एग्जैक्ट सही नहीं है अकाउंटिंग, क्योंकि क्या होता है अकाउंट्स में बहुत सारा चीज एस्टिमेट किया जाता है। जैसे तुमको याद होगा 11th में अगर तुम पढ़े हो तो, जो तुम्हारा डेप्रिसिएशन है वो किस पे बेस्ड है, एसेट का कितना यूजफुल लाइफ होगा, कितने साल तक एसेट चलेगा, जो कि हम एस्टिमेट करते हैं। या यूजफुल लाइफ के बाद कितना में सेल होगा, स्क्रैप वैल्यू कितना होगा, ये भी हम एस्टिमेट करते हैं। तो जब ये सब हम एस्टिमेट करके डिप्रिसिएशन लगाते हैं तो हमारा जो प्रॉफिट है वो भी एग्जैक्ट नहीं आ सकता, क्योंकि उसमें खर्चा अगर एस्टिमेटेड डाला हुआ है तो इंफॉर्मेशन एकदम एग्जैक्ट नहीं हो सकता। ठीक है। तो अकाउंटिंग के अंदर 80-90% चीज हम बोल सकते हैं कि एग्जैक्ट है, एकदम एक्यूरेट है, लेकिन 5-10% चीज एस्टिमेटेड भी है। तो अकाउंटिंग अपने आप में एक पूरा फुल्ली एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर पाता, क्योंकि कुछ चीजें उसमें एस्टिमेटेड है, कुछ चीजें अनुमानिक है, एस्टिमेटेड है। तो जब कुछ चीजें एस्टिमेटेड होगा तो पूरा अकाउंटिंग कभी भी फुल्ली एग्जैक्ट नहीं हो सकता। ठीक है। तो ये पहला लिमिटेशन है अकाउंटिंग का, कि अकाउंटिंग फुल्ली एग्जैक्ट नहीं हो सकता। दूसरा, अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशंस। कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो कि अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करते हैं, ऐसा इंफॉर्मेशन जो कि विश्वास लायक नहीं है। जैसे एक कॉन्सेप्ट है, आगे चल के हम पढ़ेंगे भी, जो 11 में पढ़ा है, ठीक है, बाकी हम आगे पढ़ेंगे। एक कॉन्सेप्ट है हिस्टोरिकल कॉस्ट, जो बोलता है कि एसेट जितना में खरीदा गया है उतना में ही रिकॉर्ड करेंगे, भले ही एसेट का वैल्यू बढ़े या एसेट का वैल्यू कम हो जाए। जैसे हम एसी खरीदे 40,000 में, तो उसका 40,000 ही वैल्यू रहेगा, भले ही मार्केट वैल्यू इंक्रीज हो या भले ही मार्केट वैल्यू डिक्रीज हो, हम एसेट का वैल्यू को चेंज नहीं करेंगे। तो ये अपने आप में एक लिमिटेशन है अकाउंटिंग का, क्योंकि ये गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। एसी लिखा है 40,000, जबकि रियलिटी में या तो एसी का वैल्यू बहुत ज्यादा हो चुका है या एसी का वैल्यू बहुत कम हो चुका है। ठीक है। तो ये एक अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है।
अकाउंटिंग इग्नोर्स द क्वांटिटेटिव एलिमेंट्स, ठीक है, सॉरी क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। अकाउंटिंग बोलता है कि सिर्फ वही चीज रिकॉर्ड करेंगे जो कि मेजर हो सकता है इन टर्म्स ऑफ मनी। जो चीज नॉन मॉनिटरी है, मतलब जो चीज मनी के टर्म्स में मेजर नहीं हो सकता, अकाउंटिंग बोलता है कि ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जबकि ऐसा हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि मॉनिटरी से ज्यादा नॉन मॉनिटरी इंफॉर्मेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अकाउंटिंग बोलता है सिर्फ मॉनिटरी चीजों को रिकॉर्ड करेंगे, नॉन मॉनिटरी को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसके एम्प्लॉइज बहुत अच्छे हैं, बहुत ऑनेस्ट एम्प्लॉइज है, बहुत स्किलफुल एम्प्लॉइज हैं, तो ये एक बहुत बड़ा एसेट है ऑर्गेनाइजेशन का। ऑर्गेनाइजेशन का बहुत फायदा होगा फ्यूचर में जब उसके एम्प्लॉइज अच्छे हैं तो। लेकिन अकाउंटिंग बोलता है कि एम्प्लॉय अच्छा होना, अच्छा ऑनेस्ट होना इज अ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, ये नॉन मॉनिटरी है, इसको हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, जबकि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो अकाउंट्स क्या कर रहा है, सिर्फ मॉनिटरी चीजों पे ध्यान दे रहा है और फेल कर जा रहा है क्या रिकॉर्ड करने के में, नॉन मॉनिटरी को। लेकिन नॉन मॉनिटरी भी हो सकता है उतना ही इंपॉर्टेंट हो या उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो मॉनिटरी से, ठीक है। नेक्स्ट, अकाउंटिंग इग्नोर्स द प्राइस लेवल चेंज। ये जो मैं ऊपर बता रहा था ये वही है, सेम ही है ये वाला। प्राइस चेंज होता है मार्केट में, जैसे मैं एसी का बताया 40,000 में खरीदे थे, अब एसी का वैल्यू बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है या बहुत ज्यादा डिक्रीज हो चुका है, लेकिन अकाउंटिंग बोलता है कि नया वाला वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, जो चेंज हुआ उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, पुराना जितना में रिकॉर्ड हो रहा था उतना में रिकॉर्ड होता रहेगा। तो क्या इग्नोर कर रहा है अकाउंटिंग, अकाउंटिंग इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। प्राइसेस में जो चेंज आ रहा है वो चेंज को रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा है अकाउंटिंग, ठीक है। एंड लास्ट वन, अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग क्या होता है पता है? विंडो ड्रेसिंग क्या होता है? मेकअप सुनते हो, मेकअप जानते हो, बहुत यूज करते हैं सर हम तो, है ना। आजकल मेकअप का क्या जरूरत है, आजकल तो फिल्टर का जमाना है, लगाओ एक फिल्टर, हो गया काम खत्म, मेकअप का जरूरत ही नहीं है। तो ये जो फिल्टर है, फिल्टर से क्या होता है, रियलिटी छुप जाता है ना। इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, इसका फिल्टर से क्या हो रहा है, रियलिटी छुप जा रहा है, जो चेहरा का जो रियलिटी है वो छुप जा रहा है तुम्हारे फिल्टर से। वैसे ही यहां पर अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग हो सकता है, अकाउंटिंग में इंफॉर्मेशन को तोड़ मरोड़ के ऐसा दिखाया जाए कि तुमको लगेगा वाह क्या बिजनेस है, क्या प्रॉफिटेबिलिटी है, क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, तुमको लगेगा बहुत सुंदर है, बड़ा बेहतरीन काम कर रहा है बिजनेस, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हो रहा है बिजनेस का, लेकिन रियलिटी में हो सकता है परफॉर्मेंस खराब हो। तो अकाउंटिंग भी क्या कर सकता है, अकाउंटिंग विंडो ड्रेसिंग कर सकता है, अकाउंटिंग में फिल्टर लगा सकता है, और फिल्टर लगाने से क्या होगा, एक खराब बिजनेस भी, जैसे एक खराब चेहरा अच्छा दिखने लगता है ना फिल्टर से, वैसे ही एक खराब अकाउंटिंग, एक खराब बिजनेस भी अच्छा दिखने लगेगा अगर अकाउंटिंग को तोड़ मरोड़ के ऐसा दिखाया जाए तो, ठीक है। तो अकाउंटिंग से विंडो ड्रेसिंग हो सकता है जिससे करेक्ट प्रॉफिट लॉस ना पता चले या करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन पता ना चले, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, दिस आर ऑल लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। कितने टाइप के ब्रांच होते हैं अकाउंटिंग के, बेसिकली 3 कैटेगरी है। पहला है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो हम लोग पढ़ रहे हैं, हमारा जो सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग सेम 1 का यही है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और एक इस पे फोकस्ड है कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ ये जानने में, और दूसरा बैलेंस शीट, दैट इज फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज ऑल अबाउट कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, ठीक है। उसके बाद 2 और ब्रांचेस है, एक है कॉस्ट अकाउंटिंग और दूसरा है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करता है ये हम भी आगे चल के आगे आने वाले सेमेस्टर्स में पढ़ेंगे, दोनों ही है हमारे बीकॉम के सिलेबस में, दोनों ही दिया हुआ है। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करता है,
कोई भी सामान जो हम बना रहे हैं, देखना, एसरटेनिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स, ऑपरेशन, प्रोसेसेस और एक्टिविटी। ज्यादातर यूज होता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में, जहां पर कोई भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, कोई भी प्रोसेस कर रहे हैं, तो उसको करने का कितना खर्चा आ रहा है, कितना कॉस्ट आ रहा है, वो कैलकुलेट करने को बोलते हैं हम कॉस्ट अकाउंटिंग। नाम से पता चल रहा है किसके ऊपर, ये कॉस्ट के ऊपर है। ठीक है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग इज बेसिकली एसरटेनिंग द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। सामान जो बना रहे हैं या जो सर्विसेज हम दे रहे हैं, उसको देने का कॉस्ट कितना है, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉस्ट प्राइस के बेसिस पे डिसाइड होगा दैट व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस। ठीक है, एंड आखिरी वाला मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मतलब जो बिजनेस को संभालता है उसको बोलते हैं मैनेजमेंट, जनरली डायरेक्टर्स जो है। ठीक है, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है, मैनेजमेंट को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए डिसीजंस लेने के लिए, वो सारा का सारा इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग से। तो अकाउंटिंग का एक स्पेसिफिक ब्रांच है, एक पूरा अलग से अकाउंटिंग है, जो कि सिर्फ किस पे फोकस्ड है, मैनेजमेंट से रिलेटेड जो डिसीजंस हैं उसके रिलेटेड जो भी हमको इंफॉर्मेशन चाहिए वो प्रोवाइड कैसे होगा, बाय वे ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, तो 3 प्रकार का अकाउंटिंग है। ठीक है, इसको बोलते हैं ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। 3 होता है, पहला फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो हम जनरली पढ़ते हुए आ रहे हैं, दूसरा है कॉस्ट अकाउंटिंग जो आगे आने वाले सेमेस्टर्स में है, और तीसरा है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग है कॉस्ट के बारे में, एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। ठीक है, क्लियर है इतना? 3 चीज पढ़े हम लोग। सबसे पहला एडवांटेजेस, दूसरा है लिमिटेशंस, और तीसरा है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, प्लस चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कर देना। थैंक यू एंड बाय बाय।